क्या कोई नेता बार बार जेल जाकर भी जनता का प्रतिनिधि बना रह सकता है? क्या आपराधिक आरोप लोकतंत्र में केवल कानूनी प्रक्रिया भर होते हैं या नैतिक जिम्मेदारी भी तय करते हैं? जब किसी पर विधायक की हत्या, फिरौती, अपहरण और दर्जनों संगीन धाराओं के आरोप हों तो क्या राजनीति उसे पवित्र बना देती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की सियासत में बाहुबल और जनबल के बीच की रेखा कभी साफ होगी भी या नहीं? पप्पू यादव का नाम आते ही ये सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर जितना चमकदार है उतना ही विवादों और जेल यात्राओं से सना हुआ भी है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो समर्थकों के लिए जननेता और आलोचकों के लिए बाहुबली की पहचान बन चुका है। सीमांचल से निकलकर संसद तक पहुंचने वाले पप्पू यादव ने जिस दौर में राजनीति शुरू की, वो दौर बिहार में अपराध और सत्ता के गहरे गठजोड़ का था। इसी दौर ने उन्हें ताकत दी, पहचान दी और साथ ही दर्जनों आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त भी दी। चुनावी हल्फनामों और अदालती रिकॉर्ड के अनुसार पप्पू यादव पर हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, धोखाधड़ी और दंगा जैसी गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। हालांकि हर केस में सजा नहीं हुई, लेकिन कानून के चक्कर में उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल और अदालतों के बीच बीता। पप्पू यादव के जीवन का सबसे काला अध्याय सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या से जुड़ा है। 14 जून 1998 को पूर्णिया में अजीत सरकार, उनके ड्राइवर और एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। ये मामला बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाने वाला साबित हुआ। जांच सीबीआई को सौंपी गई और 1999 में पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हुई। करीब एक दशक तक चले ट्रायल के बाद 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला बिहार की राजनीति में भूचाल जैसा था। एक कद्दावर सांसद जेल भेजा गया। हालांकि बाद के वर्षों में उन्हें उच्च अदालतों से जमानत भी मिली, लेकिन ये मामला आज भी उनकी छवि पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अजीत सरकार हत्याकांड अकेला मामला नहीं था। पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज मामलों में फिरौती और अपहरण जैसी धाराएं भी शामिल रहीं। चुनावी हल्फनामों के मुताबिक उन पर कई बार आईपीसी 307 हत्या का प्रयास, 364 अपहरण और 384 फिरौती जैसी गंभीर धाराएं लगी। इन मामलों में अक्सर आरोप यही रहा कि विरोधियों और व्यापारियों को डराया धमकाया गया, ताकत के दम पर उनसे वसूली की गई। हालांकि कई मामलों में गवाह मुकर गए, कहीं साक्ष्य कमजोर पड़े और कहीं कानूनी खामियों का फायदा मिला। नतीजा, कई केस लंबित रह गए और सजा तक नहीं पहुंचे। हाल के वर्षों में एक पुराना मामला फिर चर्चा में आया। 1995 में दर्ज एक प्रॉपर्टी धोखाधड़ी केस में पप्पू यादव पर आरोप था कि उन्होंने गलत तरीके से एक संपत्ति का उपयोग किया और दस्तावेजों में गड़बड़ी की। ये मामला सालों तक कोर्ट में लटका रहा। फरवरी 2026 में लगभग 31 साल बाद इसी केस में पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये गिरफ्तारी ये सवाल खड़ा करती है कि क्या भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि फैसले आने तक पीढ़ियां बदल जाए। पप्पू यादव का राजनीतिक कैरियर और जेल यात्रा लगभग समांतर चलते रहे हैं। जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़े, समर्थकों से संपर्क बनाए रखा और खुद को सिस्टम का शिकार तक बताया। उनके समर्थक कहते हैं कि वो गरीबों और वंचितों की आवाज है, जिन्हें साजिशन फंसाया गया। वहीं आलोचकों का तर्क है कि अपराध और राजनीति का यह गठजोड़ लोकतंत्र को कमजोर करता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या जनता सहानुभूति में अपराध को नजरअंदाज कर देती है? पप्पू यादव की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये बिहार की उस राजनीति का आईना है जहां बाहुबल, जाति और जनाधार अक्सर कानून से ऊपर दिखाई देते हैं। जब कोई नेता गंभीर आरोपों के बावजूद चुनाव जीतता है तो ये जनता, राजनीतिक दलों और सिस्टम तीनों की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। क्या राजनीतिक दल ऐसे चेहरों को टिकट देकर
सही संदेश देते हैं? क्या मतदाता विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करता है या पहचान और भावनाओं पर? और क्या न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर नहीं है? पप्पू यादव का नाम बिहार की राजनीति में विवादों का पर्याय बन चुका है। एमएलए की हत्या से लेकर फिरौती और धोखाधड़ी तक उन पर लगे आरोपों की लंबी सूची भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कड़वा सच है। ये कहानी सिर्फ पप्पू यादव की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो अपराध और राजनीति के बीच की रेखा खींचने में आज तक नाकाम रहा है। आखिर में सवाल वही है, क्या लोकतंत्र बाहुबल से मुक्त हो पाएगा या फिर पप्पू यादव जैसे नाम बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि सत्ता की राह में कानून अक्सर पीछे छूट जाता है। पप्पू यादव की कहानी दरअसल सिर्फ एक नेता की जेल यात्राओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़े उस बड़े संकट का प्रतीक है जहां अपराध, राजनीति और सत्ता एक दूसरे में घुलते दिखाई देते हैं। जिन मामलों में एक आम नागरिक सालों में टूट जाता है, उन्हीं आरोपों के बीच कोई नेता चुनाव जीतता है, संसद पहुंचता है और खुद को जनता का मसीहा तक बताता है। ये विरोधाभास ही सबसे बड़ा सवाल है। ये सच है कि कानून की नज़र में तब तक कोई दोषी नहीं होता जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए, लेकिन राजनीति केवल कानून से नहीं, नैतिकता से भी चलती है। जब गंभीर आरोपों से घिरे चेहरे बार बार सत्ता के केंद्र में पहुंचते हैं तो आम आदमी का न्याय व्यवस्था से भरोसा डगमगाने लगता है। पप्पू यादव के समर्थक उन्हें संघर्षशील जननेता मानते हैं, विरोधी उन्हें अपराध की राजनीति का चेहरा बताते हैं, और यही बंटवारा बिहार की सियासत की असली तस्वीर है। आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति और अपराध के बीच एक साफ अडिग लक्ष्मण रेखा खींची जाए, वरना सवाल सिर्फ पप्पू यादव का नहीं रहेगा। सवाल उस लोकतंत्र का होगा जो बाहुबल के आगे कब तक मजबूर बना रहेगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।